चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है हरिहर काका की, एक ऐसे इंसान की जो अपनों के लालच और धर्म के नाम पर हो रहे धोखे के बीच में पिस कर रह गए थे। उनकी ये दास्तां हम सबको रिश्तों, दौलत और इंसानियत पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। सोच कर देखिए, एक इंसान इतना टूट चुका है कि उसकी जुबान खामोश हो गई है, पर आंखें आंखें चीख चीख कर सब कुछ बता रही हैं। कहानी शुरू ही यहीं से होती है, हरिहर काका की इस दर्द भरी खामोशी से। जो लेखक हैं, जब वो उनसे मिलते हैं तो समझ जाते हैं कि लफ्जों की जरूरत ही नहीं है, सारी कहानी तो इन आंखों में कैद है। तो आखिर ये हरिहर काका थे कौन और उनकी ये हालत हुई कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हरिहर काका, जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, पत्नी भी गुजर चुकी थी, वो अपने 3 भाइयों और उनके परिवार के साथ ही रहते थे। एक भरा पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसा अक्सर गांव में होता है। और काका ने अपनी पत्नी के जाने के बाद पूरी जिंदगी इन्हीं भाइयों और उनके बच्चों के नाम कर दी थी। और अब आती है कहानी की सबसे जरूरी चीज, जिसके इर्द गिर्द सारा खेल रचा जाना था। जमीन। पूरे परिवार के पास थी 60 बीघे जमीन और उसमें से ठीक 15 बीघे हरिहर काका के नाम थीं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है उस जमाने में 15 बीघे जमीन का मतलब क्या था। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये इज्जत थी, ताकत थी और आगे चलकर यही सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। तो शुरुआत में क्या था? सबको लगता था काका तो अपने ही हैं, जमीन कहाँ जाएगी। तो उनकी कोई खास कद्र नहीं थी। उन्हें बचा खुचा रूखा सूखा खाना दे दिया जाता, कभी बीमार पड़ गए तो कोई पानी का गिलास पूछने वाला तक नहीं था। सोच के देखिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी परिवार को दी, उसे एक बोझ समझा जा रहा था, बिल्कुल एक कोने में पड़े सामान की तरह। लेकिन हर चीज की एक हद होती है, सब्र का बांध कभी ना कभी तो टूटता है, और हरिहर काका के साथ भी यही हुआ। अब हम उस दिन की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक चिंगारी जिसने अंदर ही अंदर सुलग रही आग को ज्वालामुखी बना दिया। जरा सोचिए, घर में किसी मेहमान के लिए बढ़िया खुशबूदार खाना बन रहा है। हरिहर काका, जो बेचारे बीमार पड़े थे, उनके मन में भी उम्मीद जागी कि आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब खाना आया तो क्या मिला? वही रूखा सूखा भात और अचार। ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये आत्मसम्मान पर चोट थी। बस यही वो पल था जहां उनका सब्र जवाब दे गया। और इसके साथ ही काका ने गुस्से में थाली उठाकर आंगन में दे मारी। सालों से जो घुटन, जो दर्द अंदर दबा हुआ था, वो एक झटके में बाहर आ गया। पहली बार उन्होंने अपनी आवाज उठाई और साफ साफ बता दिया कि वो किसी के रहमो करम पर नहीं जी रहे, बल्कि उन्हीं की जमीन से इस घर का चूल्हा जल रहा है। अभी तक तो लड़ाई सिर्फ घर के अंदर थी, लेकिन अब इस कहानी में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है, एक ऐसी ताकत जो इस आग में घी डालने वाली थी। ये थे गांव के मंदिर ठाकुरबाड़ी के महंत, देखने में धर्मात्मा पर अंदर से बहुत ही चालाक और मतलबी इंसान। अब ये ठाकुरबाड़ी क्या चीज थी? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए आस्था का और पावर का सेंटर था। लोगों की इतनी श्रद्धा थी कि उन्हें लगता था गांव में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो ठाकुर जी की ही मेहरबानी है। और इस श्रद्धा का पूरा फायदा उठाते थे महंत। उनका लोगों पर एक अलग ही प्रभाव था, एक तरह से पूरे गांव को कंट्रोल करते थे। तो जैसे ही महंत को हरिहर काका और उनके परिवार के झगड़े की खबर मिली, उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें इसमें अपना फायदा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने मौके पर चौका मारा, काका के पास पहुंचे और उनकी दुखती रग पर हाथ रखा। कहा, ये परिवार, ये रिश्ते सब मोह माया है, असली सच तो ईश्वर है। अपनी 15 बीघे जमीन ठाकुर जी के नाम कर दो, सीधे स्वर्ग में जगह मिलेगी, युगों युगों तक नाम होगा। एकदम मीठी मीठी बातों का जाल बुन दिया। और फिर महंत हरिहर काका को बड़े आदर सम्मान के साथ ठाकुरबाड़ी ले आए। यहां आकर तो काका की दुनिया ही बदल गई। घी में डूबे हुए मालपुए, गर्मा गर्म खीर, ऐसे ऐसे पकवान खिलाए गए जिनके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। जहां घर में रूखी सूखी रोटी मिलती थी, यहां उन्हें सिर आंखों पर बैठाया जा रहा था। सोचने वाली बात है, जिन अपनों के लिए सब कुछ किया, उन्होंने दुत्कारा, और एक अनजान इंसान इतनी इज्जत दे रहा था। अब जैसे ही भाइयों के कान में ये खबर पड़ी कि काका तो ठाकुरबाड़ी में है और जमीन दान करने का सोच रहे हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मामला सिर्फ इज्जत का नहीं था, अब तो लाखों की जमीन हाथ से जा रही थी। यहां से शुरू हुई असली जंग, प्रॉपर्टी की जंग।
अगले सुबह ही तीनों भाई भागे भागे ठाकुरबाड़ी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने रोने धोने का, माफी मांगने का जो नाटक शुरू किया। हरिहर काका के पैर पकड़ लिए, गलती हो गई हमसे, घर चलिए। लेकिन ये आंसू काका के लिए प्यार में नहीं बल्कि जमीन के लालच में बह रहे थे। उनका पछतावा, उनकी माफी, सब कुछ झूठा था, बनावटी था। काका उनके साथ घर लौट तो आए और यहां आकर जो नजारा देखा वो हैरान करने वाला था। जिन लोगों को उनकी परवाह तक नहीं थी, अब 5-5 औरतें उनकी सेवा में जुट गई थीं। रोज उनकी पसंद का खाना बन रहा था। ये बदलाव देखकर काका सब समझ गए। उन्हें एहसास हो गया कि ये सब इज्जत उनकी नहीं, उनकी 15 बीघे जमीन की हो रही है। ये दोगलापन देखकर उनका दिल और भी टूट गया। अब ये मामला सिर्फ हरिहर काका के घर का नहीं रहा था, पूरा गांव इसमें शामिल हो गया था। गांव में 2 ग्रुप बन गए थे। एक टीम थी टीम परिवार, जिनका कहना था कि प्रॉपर्टी पे पहला हक खून के रिश्तेदारों का होता है, और दूसरी तरफ थी टीम मंदिर, जो कहती थी कि जमीन को धर्म के काम में, मोक्ष के लिए दान करना चाहिए। काका की पर्सनल लड़ाई अब पूरे गांव की चर्चा बन चुकी थी। इस सारे तमाशे के बीच हरिहर काका ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया। वो अब तक समझ चुके थे कि उनकी वैल्यू तब तक ही है जब तक उनके पास जमीन है। लोग उनकी नहीं, उनकी प्रॉपर्टी की पूजा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि जीते जी वो अपनी जमीन किसी के भी नाम नहीं करेंगे, ना परिवार के, ना मंदिर के। और शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे सही और हिम्मत वाला फैसला था।